On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. अगर आप है परेशान कि इस गर्मियों में कहाँ जाएं जहाँ बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हो, आपकी गाड़ी रास्ते में ना फंसे और बारिश भी ना हो, और साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस कि अभी इंडिया के बाहर ट्रैवल ना करें, तो आई हैव कम विथ 4 to 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस अक्रॉस 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, विच इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जहाँ आप जा सकते हैं, पीसफुली जा सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं और बहुत ट्रैफिक भी नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है स्पीति वैली इन नॉर्थ। नाउ स्पीति वैली इज अबाउट above 14,000 feet altitude, which is little height, but उससे ये होता है कि जो बारिश होती है वो यहाँ पर काफ़ी लेट आती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मनाली में या मसूरी में, उत्तराखंड में किसी भी जगह द बारिश कम्स अराउंड से मई एंड या जुलाई एंड जून, तो यहाँ पर थोड़ा लेट होता है। सो यू कैन एक्चुअली गो इन जून एंड अर्ली जुलाई तक आप स्पीति वैली ट्रैवल कर सकते हैं। टेम्परेचर राइजेज बिटवीन 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ ऑल्सो परफेक्ट। अब आप स्पीति वैली में कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सबसे पहले है टाबो मोनेस्ट्री, जो 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन एंजॉय देयर, क्लिक पिक्चर्स, या सिर्फ देखने और एंजॉय करने भी जा सकते हैं। टाबो मोनेस्ट्री के बाद दूसरी जगह आती है चंद्रताल लेक। ना चंद्रताल लेक बहुत सारे लोग ट्रैक करके जाते हैं, लेकिन अगर आप स्पीति जा रहे हैं तो आप चंद्रताल लेक को भी कवर कर सकते हैं साथ में। चंद्रताल लेक के बाद जो तीसरी जगह आती है, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज मुझे ऐसी जगह पसंद है जो दीन दुनिया से थोड़ा अलग हों। सो उन्हीं में से एक है इसी स्पीति वैली के पास, विच इज़ कॉल्ड एज हिक्किम। ना हिक्किम जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर एक पोस्ट ऑफिस है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काफ़ी सारा ऐसा क्रिएशन होता है कंटेंट का जो फिल्मों में भी अक्सर आता है। सो दैट्स द ओनली पोस्ट ऑफिस जो इंडिया का सबसे ऊंचाई पे पोस्ट ऑफिस है, एट हिक्किम। सो आप वो भी देख सकते हैं, और साथ साथ स्पीति वैली अदरवाइज भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड एज एट मिनी लद्दाख। सो लद्दाख क्योंकि काफ़ी ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखनी पड़ती है, तो ऑक्सीजन भी स्पीति वैली में लद्दाख के कंपैरेबल काफ़ी बेटर है। सो you can actually plan with your kids also, or probably with your parents also if you're going with friends, perfect place otherwise also in any form. So I think north में स्पीति वैली मेरे हिसाब से इस टाइम जाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। So enjoy and let me know. Now coming down to south, one of the most beautiful place known as the Princess of Hill Station, called as Kodaikanal. Kodaikanal is beautiful, known for its wonderful lakes, its majestic views, and also the temperature rises between 15 to 25 degrees Celsius. Now this is the best time, and I'll tell you why, because iske baad there will be a rainy season. Even if the rains are there in June or early first week of July, because of the place and its colonial era sort of a surroundings, this makes the place even more beautiful. 3 things, or 3 places rather, I would recommend you to go. One is the star-shaped lake, also known as Kodai Lake. That's number 1. Number 2 is the Pillar Rock, and the number 3 is Cocos Walk. Now Cocos Walk and Pillar Rocks both offer majestic and magnificent views. So अगर आपको पहाड़ों का शौक है, मैगी का शौक है, ठंडी ठंडी हवा आने का शौक है, then इन 2 जगहों को तो आप जाएं, साथ में कोडाई लेक भी देखें। इसके अलावा अगर आपको कोडाईकनाल को और विजिट करना है तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल विलेजेस हैं जो आप लोकल से पूछ के या कैब करके जा सकते हैं। ऑल्सो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन विजिट। उसके बाद देयर विल बी कंप्लीट रेनफॉल। इस टाइम पे अगर आप जाएंगे तो जैसे महाराष्ट्र में होता है उसी तरीके से साउथ में कोडाईकनाल में इस टाइम पे टेम्परेचर और वेदर इस जगह को और भी सुंदर बना देता है। Now comes the western region of our country, and the place is called Toranmal. Toranmal is at the Mumbai-Nasik highway, and the place is so beautiful, so majestic. Very few people know about this place. You can also reach Toranmal from the Surat airport, which is about 293 kilometers away, or it falls in Nandarbar district. So you can actually board a train and comes to Nandarbar railway station.
Now, three things which you can do at the Toranmal. One is, of course, the majestic views, lesser crowd. But apart from that, you can also go to Yashwant Lake, which is very beautiful, the Lotus Lake, and also go to the Khadki viewpoint. Khadki viewpoint is that viewpoint which actually offers picture scenic Satpura range of mountains. Now, Satpura range of mountains is very famous down in western area. Toranmal also has a very unique point, that is actually governed by the tribals. 60% of the population is actually governed by the tribals, and they have their own deity, the goddess, which is also known as Toran Devi. They have their own temple also, which is known as Toran Devi temple, so you can visit that also, enjoy the weather, also go to the Shivji temple and enjoy the undiscovered location of western area, Toranmal. और अब आते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री से। स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश और जगह का नाम है तवांग। अब ना तवांग पहुंचने के लिए दो एयरपोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स दोनों ही असम में हैं। पहला है द तेजपुर एयरपोर्ट। तेजपुर एयरपोर्ट पे रोज फ्लाइट्स नहीं है, सो इफ योर डेट्स आर फ्लेक्सिबल आप तेजपुर एयरपोर्ट उतर सकते हो। और तेजपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद जो आपका रास्ता होगा, जो आप कैब लोगे या अगर आपको मोटर बाइकिंग का शौक है, इट विल टेक यू 10 to 12 आवर्स इन अ कार। और अगर आप दूसरा एयरपोर्ट चूज करते हो विच इज़ दी गुवाहाटी एयरपोर्ट, वहाँ से फ्लाइट्स ऑलमोस्ट एवरी डे है, तो वो आपको 15 से 16 घंटे लगेंगे। बट रास्ता बहुत सुंदर है, बिल्कुल पिक्चर सीनिक है, तो वहाँ पहुँच के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा। अब इस जगह जाके कौन सी जगह हम जा सकते हैं? नंबर 1 पे है तवांग मोनेस्ट्री विच इज़ एट 10,000 फीट अबव। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। तो पूरी आसपास की सराउंडिंग्स बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरा है द नोनगारा फॉल्स। नोनगारा फॉल्स एक्चुअली 100 मीटर्स अबव से फॉल आती है और उसके बाद आसपास का जो रास्ता है, आसपास की जो जगह है वो भी बहुत सुंदर है। आसपास जो माउंटेन्स है उसमें से ये फॉल्स निकलती है, ये पानी आता है और आपको मज़ा आ जाता है उसको देखने में। थर्ड इज द माधुरी लेक। माधुरी लेक माउंटेन्स के बिल्कुल बीच में से आती है। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू गो एंड सी द माधुरी लेक। एंड द फोर्थ प्लेस इज बुमला पास। ना बुमला पास की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, तब से ये बुमला पास बना हुआ है। तो ये सारी जगह आप जाके तवांग देख सकते हो। तवांग पहुंचने का रास्ता भी बहुत सुंदर है। अभी ये ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, दो नोन होती जा रही है, पोल्यूटेड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये बड़ा पॉपुलर है कि वो लोग अपने सिटी को, अपने स्टेट को पूरे नॉर्थ ईस्ट में सुंदर रखते हैं। जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ड्रामा हो वहाँ पर, आप तवांग देख के आएँ। अब वहाँ पर इस टाइम जो टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट 15 to 20 डिग्रीज। आई रिकमेंड कि 20 जुलाई तक आप हो आएँ। अगर वहाँ बारिश भी होती तो इट इज़ नॉट मोर लाइक अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट में ये जगह और ज़्यादा सुंदर हो जाती है। और उससे पहले कोई प्रॉब्लम हो तब तक आप 20 जुलाई का एक टाइम ले लें कि आप 20 मैक्सिमम 22nd 23rd जुलाई तक तवांग घूम के आ सकते हैं। तो ये सारे जितने स्टेट्स हैं, ये सारी जितनी जगह हैं, दीज आर वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल टू गो देयर इन टाइम्स ऑफ से जून एंड जुलाई। अगर आप कुछ अलग जगह, अलग लोकेशंस विदाउट क्राउड के साथ ढूंढ रहे हैं। आई होप आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के सारी अनडिस्कवर्ड लोकेशंस के बारे में जानना अच्छा लगा होगा। यू वुड लव टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। ऐसे ही व्लॉग्स के साथ मैं वापस आऊंगा। Also we'll have a travel vlog also very soon. But if you like this vlog, don't forget to like, share, subscribe and ring the bell icon.